ये वक्र दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में वक्र दिया है y = x² - 2x + 7। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो ए पार्ट है, रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में, जब स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो दोनों की प्रवणता समान होती है ना। अब पहले इसकी प्रवणता निकालो, 2x - y + 9 = 0 की प्रवणता। इसकी प्रवणता निकालो, इसका अवकलन करो। 2 - dy/dx = 0, तो dy/dx = 2। यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता भी क्या होगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता भी यही होगी। अब आपको पता है वक्र से भी हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। अब वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र का डिफरेंशिएशन करो, dy/dx और = 2x - 2। हमें एक चीज पता है, स्पर्श रेखा निकालने के लिए हमें बिंदु और प्रवणता चाहिए। हमें प्रवणता तो पता है लेकिन बिंदु चाहिए ना, तो दोनों को बराबर करके मान निकालते हैं। तो यहाँ 2x - 2 बराबर क्या होगा? 2। ये भी dy/dx की वैल्यू, ये भी dy/dx की वैल्यू। तो भाई 2x = क्या हो गया? 4। x = क्या हो गया? 2। अब x के मान को उठा के यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे वक्र। मैंने आपको बता दिया है स्पर्श रेखा नहीं है ये उसके समांतर रेखा है। उससे नीचे हो सकती है, उससे ऊपर हो सकती है। तो वक्र पर वो बिंदु और स्पर्श रेखा पर दोनों को बिंदु होता है, और ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये समांतर रेखा है। तो बिंदु इस पर होगा। तो यहाँ पर क्या रखें? वक्र में x = 2 रखेंगे। वक्र से x = 2 पर y क्या आएगा भाई? 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 7। तो बेटे 4 - 4 + 7, तो 7 y = 7 आया। तो स्पर्श बिंदु क्या आया? स्पर्श बिंदु निकल के आया x एंड y का मान 2, 7। और dy/dx हमें पता ही है। अब यहाँ भी 2 रख लो तो भी वही आएगा। x = 2 रखो तो भी dy/dx यहाँ से 2 ही आएगा। तो यहाँ हमें पता ही है। अब निकाल दो स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर dy/dx x - x। तो y - y1 बराबर dy/dx x - x1, y - 7 2x - 4, उधर ले जाओ दोनों को, 2x - y + 3 = 0। क्वेश्चन था कि इस वक्र की स्पर्श रेखा इस पर लंब है, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? सीधी बात है। यहाँ से डिफरेंशिएट करके स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ से डिफरेंशिएट करके इस लंब रेखा की प्रवणता, और दोनों का गुणनफल -1, क्योंकि स्पर्शी इस रेखा पर लंब है। इसलिए सबसे पहले 5y - 15x = 30, इसकी प्रवणता निकालो। इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 5 dy/dx -15 बराबर 0, तो dy/dx बराबर बेटे हो -15/5 -3 +15 हो जाएगा। +15/5 = +3। यह इसकी प्रवणता है और स्पर्शी इस पर लंब है। यहां से निकालेंगे वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको मैं m1 मान लेता हूं। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx क्या आएगा? 2x - 2।
ठीक है, इट इज कॉल्ड M2, इसको मैंने M2 मान लिया। और जब ये दोनों एक दूसरे पे लंब हैं तो इनका गुणनफल -1 होगा। अब यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ M1 इंटू M2 बराबर -1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, स्पर्शी और ये इस पर लंब रेखा है। तो 2x - 2 इंटू 3 बराबर -1। तो बेटियों 2x - 2 इक्वल टू -1/3, 2x इक्वल टू 2 - 1/3 यानी 5/3। तो x इक्वल टू 5/6, x इक्वल टू 5/6। इसको उठा के वक्र में रखेंगे, है ना, तो y का पॉइंट निकलेगा। अब चलते हैं वक्र से y इक्वल टू x की वैल्यू 5/6 यानी 25/36 माइनस 5/6 रखेंगे 10/6, 5/6 क्या रखेंगे 10/6 प्लस 7, इसका एलसीएम 36 आएगा। यहाँ यही रहेगा 25, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ कितना होगा 6, मतलब इसका 36 में गुणा होगा 6 से 42, 4 6 18 4 22। अब इसको सॉल्व करो यार, y बराबर क्या निकलता है, देखिए इनको मैं जोड़ता हूं, इनको 42 42 6 18 सॉरी 7 21 50 25 252 7 का मल्टीप्लाई हो। अब इसको सॉल्व करो यार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 277 और 277 में से 60 जाएगा तो 217/36 7 9 1 10 कटेगा नहीं, यही रहेगा, कटेगा नहीं ये किसी से। अब ऐसा करते हैं तो बिंदु क्या होगा, बिंदु मिला हमें x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू 217/36। अब निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y - y1 बराबर dy/dx, dy/dx यानी ये वाला, यानी इसका लंब -1/3। भाई मैं यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 5/6 यहाँ पुट कर दूं, यहाँ 5/6 में यहाँ पुट कर दूं तो 5/3 3 6 -1/3। आपको पता ही है लंब रेखा का -1/dx तो माइनस का 1/3 हो जाए और x - 5/6 ये हो गया बेटा 36y - 217/36। ये हो जाएगा 6x - 5 6x - 5 है ना अपन 36 18 से कितनी बार 2 बार, समझ गए हमने। 6x - 5/6 36 18, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा -12x -10 बराबर बेटे 36y और माइनस का 270। ऐसा करते हैं उधर ले जाओ इसको, तो प्लस का 12x और प्लस का 36y और 270 में से 12 घटेगा प्लस के 10, ये प्लस के 10 हो जाएगा, ये प्लस के 10 हो जाएगा राइट। तो फिर ये कितना बचेगा साहब, इसमें ये जुड़ा हो जाएगा 227 हो जाएगा ना, माइनस का 227 बराबर 7 2 9 2 11, यही आंसर है।